राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो रोज की तरह आपके सामने हाजिर हैं गर्मा गर्म और चटपटी जानकारी लेकर। अब अनुपमा और अनुज की राहें भले ही अलग हो गई हैं, लेकिन दोनों आधी रात को भी अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीर को पता चल गया है कि अभिनव उसका असली पिता नहीं है, और तो और वो अभिमन्यु से अपने दिल की बात कहेगा। वहीं गुम है किसी के प्यार में सई को उसके ससुर मिलने वाले हैं और सत्या को उसके पिता मिलने वाले हैं। अब ये तो थी तीनों शोज़ की मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज़ की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले अनुपमा के घर चलते हैं और जानते हैं कि वहाँ आज नया कौन सा तमाशा होने वाला है। अनुपमा में सच्चाई सामने आने के बाद अनुज और अनुपमा एक रात में ही अपनी सारी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, क्योंकि भाई कल हो या ना हो। अरे भाई कल तो होगा, लेकिन पता नहीं ये दोनों साथ होंगे भी या नहीं। इसलिए आधी रात को दोनों की भावनाओं से भरा रोमांस चल रहा है। अब दोनों को एक दूसरे से गले लगे सुबह से शाम हो जाएगी और माया अपना आपा खो देगी, लेकिन वनराज माया को उसकी असली औकात दिखा देगा। होता ये है कि अपना अपना फैसला सुनाने के बाद अनुपमा और अनुज पैदल पैदल अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं, और दोनों के मन में कई सवाल और परेशानियां भी हैं। अब दोनों ही अपने पुराने प्यार भरे पलों को याद करते हैं और रोते हैं। अनुज मन ही मन सोचता है कि 26 साल पुराना प्यार 26 महीने भी नहीं संभाल पाया। अनुपमा मेरे दिल का टुकड़ा नहीं बल्कि आत्मा का टुकड़ा है जो आज अलग हो गया। तो वहीं दूसरी तरफ वनराज अनुपमा का दरवाजे पर इंतज़ार कर रहा है। उसे लग रहा है कि वो अनुज के साथ है। अब तोशु वनराज से कहता है कि मम्मी आ जाएगी, लेकिन वनराज कहता है कि पहले वो मेरे आने का इंतज़ार करती थी, लेकिन आज मैं उसके आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। अब वो कुछ ही दिन के लिए यहाँ है और मैं उसे जी भर के देखना चाहता हूँ और उससे बात भी करना चाहता हूँ। बस वो जहाँ भी रहे खुश रहे। अब इसी बीच माया शाह हाउस में पहुंचकर बवाल करती है और कहती है कि मेरे अनुज कहाँ हैं, अनुपमा कहाँ है। अब बा कहती है कि दोनों यहाँ नहीं हैं, दोनों जापान चले गए हैं। अब माया चीखने लगती है कि अनुपमा और अनुज दोनों ही गायब हैं और दोनों पक्का एक साथ ही होंगे। अब माया का ये अवतार देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। सभी लोग माया को समझाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन माया तो कुछ समझने की हालत में ही नहीं है। माया कहती है कि अनुपमा की नज़र अनुज पर ही है और वो मुझसे मेरे अनुज को छीनना चाहती है, लेकिन बापूजी कहते हैं कि पहले भी अनुज अनुपमा का था और आज भी उसी का है। वनराज भी माया पर भड़क जाता है और कहता है कि अनुपमा को अनुज से कोई लेना देना नहीं है। अनुपमा ने अनुज को उस दिन ही छोड़ दिया था जब वो तुम्हारे साथ रहने चला गया था। वो तो अनुज को लात मारकर अमेरिका जा रही है, पीछे तो तुम्हारा अनुज लगा है उसके। अगर इतनी ही चिंता है तो उसे पल्लू से बांध कर रखो। उधर अनुज अनुपमा को गाड़ी से घर छोड़ने की बात करता है। वो कहता है कि भले ही शिकायत नहीं है, गुस्सा नहीं है, लेकिन प्यार तो है। अनुपमा कहती है कि 7 जन्म तक आपसे प्रेम करती रहूँगी, चाहे कहीं भी रहूँ। हमारा रिश्ता टूटा है लेकिन प्यार नहीं, जो कभी कम नहीं होगा। अब अनुज भी अपने प्यार का इजहार अनुपमा के सामने करता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। अब आगे आने वाले एपिसोड में दोनों एक दूसरे पर इतना प्यार लुटाते हैं कि रात से सुबह हो जाती है और घर पर माया और बाकी सभी लोग बेचैन हैं। अब अनुज और अनुपमा दोनों साथ घर पहुंचते हैं और दोनों का साथ देखकर माया के तो तोते उड़ने वाले हैं। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में बेचारा अभीर को पता नहीं है कि उसके असली पिता कौन है। अब अपने असली पिता की खोज में अभीर अभिमन्यु से मदद मांगेगा। अब बेचारे उस 6 साल के बच्चे को क्या पता कि जिससे मदद मांग रहा है वही उसका असली पिता है। अब देखना होगा कि अभिमन्यु इस मौके का फ़ायदा उठाता है या इसके बारे में अक्षरा से बात करता है। होता ये है कि अभीर के स्कूल में फादर्स डे का फंक्शन है और अभिनव अभी तक स्कूल नहीं पहुंचा है। सो मौका पाते ही अभिमन्यु क्लास में अभीर के पिता की जगह खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी अभिनव भी आ जाता है और फिर दोनों टीचर से पूछने के बाद एक साथ खड़े हो जाते हैं। अभीर अपने जो बनाए हुए प्रोजेक्ट के बारे में बच्चों को बताता है, लेकिन बच्चे सवाल करते हैं कि अभीर तेरे 2 पापा हैं। लेकिन अभीर बिना गुस्सा किए कहता है कि ये मेरे पापा हैं और दूसरे मेरे डॉगमैन हैं, जो मेरे पापा जैसे ही हैं। वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब अभीर की बातों को सुनकर अभिनव घबरा जाता है और उसके हाथों से उसका मॉडल गिरकर टूट जाता है और अभीर इतना गुस्सा हो जाता है कि दोनों से बात ही नहीं करता। अब अक्षरा सच जानकर दोनों को डांट लगाती है और अभीर को मनाने के लिए केक भी बनाती है। इसी बीच अभीर सोफे के पीछे छिप जाता है और अक्षरा अभिनव की बातें सुन लेता है कि अभिनव उसका असली पिता नहीं है।
अब अभीर गुस्से में केक तक खाने से मना कर देता है। अब अभिनव, अक्षरा, अभिमन्यु उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तो किसी की बात ही नहीं सुनता और अकेले में जाकर रोने लगता है। हालांकि बाद में अभिनव, अक्षरा, अभिमन्यु डांस करके उसे मनाने की कोशिश करते हैं। उधर मंजरी आरोही से लड़ती है क्योंकि वो रूही को सच बताने जा रही थी कि अभिमन्यु अभीर के साथ कसौली में है। वो आरोही पर इल्ज़ाम लगाती है कि वो रूही और अभिमन्यु का रिश्ता ख़राब करना चाहती है, लेकिन आरोही कहती है कि रूही को ये बात कहीं और से पता चले, इससे अच्छा है कि मैं ही उसे बता दूँ तो ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा। हालांकि रूही दोनों की बातों को सुन लेती है और कहती है कि अभीर के ठीक होने के बाद पापी वापस खुद आ जाएंगे। अब आगे आने वाले एपिसोड में अभीर अभिमन्यु से मदद मांगता है और कहता है कि एक सीक्रेट बताना है कि मेरे पापा मेरे असली पापा नहीं हैं और मुझे मेरे असली पापा को ढूंढना है। अब ये बात अक्षरा भी सुन लेती है। वही गुम है किसी के प्यार में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है क्योंकि सत्या को उसका पिता और अम्बा को उसका पति मिलने वाला है और तो और सई भी उन दोनों को मिलाने की कोशिश करेगी। होता ये है कि सई के विजेंद्र काका ही उसके ससुर जी निकलते हैं। अब कमिश्नर के तौर पर नागपुर में उनकी पोस्टिंग होती है, जिनसे मिलने के लिए सई जाती है। हालांकि इस दौरान रास्ते में उसकी टक्कर विराट से हो जाती है। सई विराट से अपना ख्याल रखने के लिए कहती है, लेकिन विराट उसे अपने काम से काम रखने के लिए कहता है। अब सही सच जानने के बाद अंबर अपने विजेंद्र काका को मिलाने का फैसला लेती है और इस चीज़ के लिए वो विराट से मदद भी मांगेगी और कहेगी कि हम भले ही अलग हो चुके हैं, लेकिन दो प्यार करने वालों को मिलाने में तुम्हारी मदद चाहिए। जिसके बाद विराट अपना दर्द निराश से बांटेगा। वो कहेगा कि जब से सही मेरी ज़िंदगी में आई है, मेरी तो ज़िंदगी ही बदल गई है। वो भले ही मुझसे दूर चली गई है, लेकिन अभी भी मेरे दिल में रहती है। उसकी एक झलक भी मुझे कचोट कर रख देती है। उसकी यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ती। अब निनाद भी अपने बेटे को टूटता देखकर उसे समझाने की कोशिश करता है और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की सलाह देता है। तो दोस्तों, ये तो थी तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारे वीडियो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो वो भी कर लीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। राम राम।